नमस्कार साथियों, की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं पंजाब की राजनीति के ऊपर। 2024 में पंजाब में क्या होगा उसके ऊपर, और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन इस समय क्या चल रही है उसके ऊपर, साथ के साथ कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल की स्थिति क्या पंजाब के अंदर, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। आप लोगों को पता होगा कि इस समय आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है, जो भारी बहुमत से जीत करके आई हुई पार्टी है, और साथ के साथ वहां पे जो कांग्रेस है उसका लगभग एक तरीके से पतन हो चुका है। उसका कारण है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को बेइज्जत करके जिस तरीके से पार्टी से निकाला गया, या कैप्टन अमरिंदर सिंह को पार्टी छोड़ने पे मजबूर किया गया प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के द्वारा, वह पूरा कुछ सब लोगों ने देखा है, उसको समझा है। चरणजीत सिंह चन्नी को कुछ समय के लिए वहां पे मुख्यमंत्री बनाया गया, नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि एक मामले में नवजोत सिंह सिद्धू इस समय जेल में बंद है, उसको भी लेकर के किस तरीके का ड्रामा हुआ यह भी आप सभी लोगों को पता ही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में चुनाव जब विधानसभा का था उससे पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं, उसके बाद अपनी एक पार्टी बनाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं। हालांकि बहुत फायदा तो नहीं मिलता है कैप्टन अमरिंदर सिंह को या भारतीय जनता पार्टी को उससे, लेकिन पंजाब में सियासत की जो नई बिसात है वो वहीं से बिछनी शुरू हो जाती है। प्रधानमंत्री जब गए थे पंजाब और जिस तरीके से उनके काफिले को घेरा गया था, सिक्योरिटी थ्रेट हुआ था, उसको भी लेकर के बहुत सारा हो हल्ला देश में मचा था। ये भी आप लोगों इस बात से भी आप लोग भली भांति परिचित हैं। अब दो बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं पंजाब की राजनीति को लेकर के। एक तो मुद्दा है जो पंजाब में बहुत तेजी से धर्मांतरण हो रहा है, उसको लेकर के अब वहां का जो सिख समुदाय है या जो उनकी संस्थाएं हैं वह बोलना शुरू कर दी हैं। दूसरा पंजाब के लिए मुद्दा है सिक्योरिटी का, क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और बॉर्डर स्टेट्स की अपनी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और आम आदमी पार्टी के ऊपर बराबर यह आरोप लगता है कि इनको पीछे से खालिस्तान का सपोर्ट है, खालिस्तान का समर्थन है। जिस तरीके से बीते दिनों सिद्धू मूसावाले की हत्या हुई, उस हत्या में बड़े बड़े गैंगस्टर पकड़े गए, उससे भी इस बात को बल मिलता है। और खालिस्तानी मूवमेंट एक बार फिर से पंजाब के अंदर उठ रहा है, कन्वर्जन का मुद्दा उठ रहा है, सिक्योरिटी का मुद्दा उठ रहा है, उसको भी देखते हुए लग रहा है कि पंजाब के राजनीति में बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं। हाल ही में एक बहुत बड़े नेता जो पहले अकाली दल में थे, उसके बाद कांग्रेस में गए, उसके बाद अब भाजपा में आए हैं, मनप्रीत सिंह बादल। तो एक तरफ कैप्टन भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, एक तरफ मनप्रीत सिंह बादल भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। बहुत सारे नेता भारतीय जनता पार्टी को इस समय ज्वाइन कर लिए हैं। वहीं अगर अकाली दल की बात करी जाए तो प्रकाश सिंह बादल की उम्र 95 साल से अधिक हो चुकी है। उनके बेटा और बहू सुखबीर बादल और सिमरनजीत कौर की जो स्थिति है पंजाब के अंदर, वो एक बहुत बड़े घोटालेबाज और धोखेबाज की स्थिति बन गई है, और इस पार्टी के ऊपर परिवारवाद का एक बहुत बड़ा ठप्पा और आरोप लग गया है। जिस तरीके से 2020 में किसान आंदोलन शुरू हुआ था, उस आंदोलन को देखते हुए प्रकाश सिंह बादल की पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ दिया और बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके पंजाब के चुनाव में गई। हालांकि उसको 17-18% के आसपास वोट मिला, लेकिन वो इतना काफी नहीं था कि वो सीटों में तब्दील किया जा सके। वहीं पे अगर कांग्रेस को देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को भी बहुत सारा वोट नहीं मिला, उनको भी 22-23% वोट मिला, और एक बड़े मार्जिन से वहां पे आम आदमी पार्टी जीत करके आई और लगभग सब पार्टियों का सुपड़ा साफ हो गया। तो एक बात 2000 चुनाव को देखते हुए पंजाब में तय है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच ही 2024 का चुनाव होने जा रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी अभी बहुत मजबूत स्थिति में है, उसकी मजबूती 2024 के चुनाव में क्या रंग लाएगी ये अभी देखने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी इन सारे नेताओं को मिला करके पंजाब में क्या स्थिति निर्मित कर पाती है, कितना बूथ मैनेजमेंट कर पाती है, कितना अच्छा इलेक्शन मैनेजमेंट कर पाती है, और इन नेताओं का इंपैक्ट क्या पब्लिक में पड़ता है, यह भी अपने आप में देखने वाली बात होगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जितने बदलाव पंजाब की राजनीति में किए हैं, शायद ही वर्तमान में किसी प्रदेश में किया है। तो यह भी एक देखने वाली बात है, यह भी एक समझने वाली बात है। अब आपको एक और मजेदार बात बताता हूं।
कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को जब कांग्रेस पार्टी से में इस्तीफा लिया गया, और बार बार आप लोगों ने देखा होगा कि नवजोत सिंह सिद्धू को प्रमोट किया प्रियंका गांधी ने, और बेइज्जत करने का काम किया कैप्टन अमरिंदर सिंह को प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने। इस्तीफा लेने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी को वहां पे मुख्यमंत्री बनाया गया, उनको दलित घोषित किया गया कि ये दलित नेता है। चूंकि सिख कम्युनिटी में भी पंजाब के अंदर दलितों का एक बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी कोई कमाल नहीं हो पाया पंजाब में। अब चरणजीत सिंह चन्नी के ऊपर एक और आरोप है जो अंदर खाने पंजाब के अंदर बहुत तेजी से फैला कि चरणजीत सिंह चन्नी भी कन्वर्जन के मामलों में कहीं न कहीं लिप्त है। बहुत सारे आरोपों में से एक आरोप चरणजीत सिंह चन्नी पे यह भी लगा कि ये खुद ही ईसाइयों में कन्वर्ट हो चुके हैं। उनके बहुत सारे फोटोग्राफ्स और अन्य सारी चीजें पब्लिक में आई थी, उस पर खूब ढेर सारी चर्चा भी इसमें हुई। तो अब सिद्धू चूंकि जो प्रियंका गांधी के खास हैं वो इस समय जेल में हैं, और जेल से निकलने के लिए क्या क्या ड्रामे हुए हैं। 26 जनवरी को निकलने की बात थी, खूब बड़ी बड़ी वहां पे होर्डिंग बैनर पोस्टर लगाया गया था, लेकिन राज्यपाल ने उसकी मंजूरी नहीं दी। तो उससे उसको भी देखते हुए लग रहा है कि पता नहीं कब सिद्धू छूटेंगे, और यह भी कहा जा रहा है कि सिद्धू जैसे ही छूटेंगे उनको पंजाब कांग्रेस की कमान दे दी जाएगी। सिद्धू कितना कमाल कर पाएंगे ये देखने वाली बात है। नवजोत सिंह सिद्धू से एक बात याद दिला दूं कि ये किसी जमाने में भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेताओं में गिने जाते थे, और सिद्धू ने सर्वप्रथम राहुल गांधी को पप्पू की उपाधि दी थी। तो पप्पू की उपाधि देने वाला व्यक्ति खुद पप्पू की पार्टी में है, पप्पू उसको प्रमोट कर रहा है, और प्रियंका गांधी का वो खासम खास है। तो ये स्थिति है कांग्रेस की। कांग्रेस से चूंकि बहुत बड़े बड़े नेता छोड़ करके जा चुके हैं, सिद्धू के भरोसे कांग्रेस कितना रिवाइव कर पाएगी ये आने वाला समय बताएगा। आम आदमी पार्टी कागजों पे भी और उस तरीके से भी बहुत मजबूत अभी पंजाब में दिखाई दे रही है, लेकिन 2024 के चुनाव में चूंकि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, उस समय क्या पंजाब में बदलाव होता है ये देखने वाली बात है। एक चीज को याद करिएगा कि पंजाब में 13 लोकसभा की सीटें हैं, और जब अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के चुनाव लड़ा था 2019 में, तो अकाली दल 10 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, उसमें से उसने सिर्फ 2 सीटें जीती थी। भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, उसमें वो 2 सीटें जीती थी। एक कहानी और निकल के आ रही है कि क्या शिरोमणि अकाली दल यानी प्रकाश बादल की पार्टी का गठबंधन फिर भारतीय जनता पार्टी से हो जाएगा। मुझे हाल फिलहाल के सिचुएशन को देखते हुए ऐसा प्रतीत तो नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि प्रकाश सिंह बादल की पार्टी के जो अच्छे और बड़े नेता हैं उनको तोड़ करके पार्टी में ही मिला लिया जाए, क्योंकि अब कोई नहीं चाहता है कि शिरोमणि अकाली दल से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन करे, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी को जरूरत थी तो शिरोमणि अकाली दल ने किसान आंदोलन को देखते हुए सोचा कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, प्रकाश सिंह बादल को या सुखबीर सिंह बादल को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। इतना पुराना गठबंधन तोड़ करके वो चले गए थे। तो एक तरफ ये भी एक कहानी है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं चाहता है कि इनके पार्टी के साथ गठबंधन हो, क्योंकि इनकी छवि का नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को होगा। भारतीय जनता पार्टी के कुछ और नेताओं का कहना है कि बड़ी मुश्किल से अकाली दल से पीछा छूटा है। अब भाजपा को भले ही अगले 2027 के चुनाव में या 2024 के चुनाव में बहुत बड़ी सफलता न मिले, लेकिन भविष्य को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को अपने नेता तैयार करने चाहिए, अपनी मेहनत करनी चाहिए, अपना बूथ मैनेजमेंट करना चाहिए, ताकि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में पंजाब में स्थापित हो जाए। क्योंकि जब तक शिरोमणि अकाली दल के साथ भारतीय जनता पार्टी रही, तब तक शिरोमणि अकाली दल अपने हिसाब से सीटों का चुनाव करता था और सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ता भी था। हालांकि भाजपा और भारतीय जनता पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के पंजाब में सरकार भी चलाई है, लेकिन शिरोमणि अकाली दल के नेताओं की वजह से उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भी भुगतना पड़ा, क्योंकि इनके पार्टी में बहुत सारे दागदार छवि के नेता थे। हालांकि प्रकाश सिंह बादल की छवि के कारण ही ये जो 15-17% वोट हैं वो अभी तक इनको मिलते आए हैं, लेकिन सुखबीर सिंह बादल और सिमरनजीत कौर की जो स्थिति है पंजाब के अंदर, पंजाब के लोग जिस तरीके से बताते हैं उनके बारे में, उसको देखते हुए लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनसे गठबंधन नहीं करेगी। लेकिन अगर करती भी है तो ये एक आत्मघाती कदम होगा मेरे एनालिसिस के अनुसार, मेरे अकॉर्डिंग। अब 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। कांग्रेस की स्थिति, कांग्रेस का वजूद कुछ बहुत बचा नहीं है। सिद्धू आएंगे, क्या कमाल कर पाएंगे यह देखने वाली बात है, क्योंकि सिद्धू की अक्सर कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं उनसे लड़ाई ही रहती है, और प्रियंका गांधी उसको प्रमोट कर रही हैं, तो इसकी वजह से बहुत सारे नेता नाराज होकर के वो
भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने भी एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। जैसे भटिंडा से अकाली दल के पूर्व विधायक हैं स्वरूप चंद सिंगला, ये बीजेपी में आए हैं, तो उनको भारतीय जनता पार्टी को मजबूत उम्मीदवार तो मिल गया, लेकिन वहीं से कांग्रेस पार्टी से आए हुए मनप्रीत बादल भी हैं और ये वहीं पे चुनाव लड़ते रहे हैं। तो अब किसको भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी भविष्य में, यह भी देखने वाली बात है। साथ के साथ ये गुट अलग अलग पार्टियों में रहे हैं, तो एक दूसरे से नाराजगी रही, या सेम पार्टी में भी रहे तो नाराजगी रही है। इनकी नाराजगी को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या मैनेजमेंट लगाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अभी भी पंजाब के अंदर कोई ऐसा मजबूत नेता, सर्वमान्य नेता नहीं है जो बैठ करके बात करे तो ये सारे नेता मान जाए। तो पंजाब की जो पूरी की पूरी राजनीति है वो दो धुरी में बंटती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी रहेगी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी रहेगी। बाकी ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, चाहे बसपा हो गई, चाहे अब शिरोमणि अकाली दल हो गई, चाहे कांग्रेस हो गया, अब इनको छोटी पार्टी ही कहना ठीक है, इनके नेता टूट के क्या आम आदमी पार्टी और भाजपा की तरफ और जाएंगे, यह भी देखने वाली बात है। अभी फिलहाल तो बड़ी मात्रा में जा रहे हैं नेता। देखते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का जादू क्या चल पाता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी भारतीय जनता पार्टी में विलय कर लिया है, उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में स्थान दे दिया गया है। तो ये सब सारी चीजें हैं पंजाब की राजनीति को लेकर के। भाजपा क्या 24 में कर पाती है, यह उसके पूरे मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। भाजपा 2027 में क्या करेगी, अगर 24 तक नेता बना पाती है, 24 में ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर पाती है, तो 27 में भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे एक बड़ी पार्टी के रूप में पंजाब में उभरेगी। तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि क्या होगा इस पे। लेकिन एक चीज तय है कि पंजाब में चलेगा तो सिख चेहरा ही, और भाजपा भी उसी की तरफ जा रही है। अब देखते हैं क्या होता है। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय